ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय त्रिगुणी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रात्रि 12:21 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। तिथि सूर्य की गति के अनुसार होती है और नक्षत्र चंद्रमा की गति के अनुसार। श्रवण नक्षत्र जो रात्रि 1:31 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि 12 से सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। शीत वायु। ईस्वी सन 2025 26 नवंबर 26 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य त्रिगुणी योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 9 पर विचार किया था। तो भगवान 3 गुणों का रहस्य कह रहे हैं कि वह 3 गुण जो है यही माया के मूलभूत गुण है।
प्रकृति है, और इसी के द्वारा सारा संसार का खेल चलता रहता है। तो ये गुण जो है उसका स्वरूप भगवान ने कहा। प्रकृति क्या है, मूल उसका गुणधर्म क्या है, गुण का गुणधर्म, सत्व गुण का गुणधर्म क्या है, रजोगुण का, तमोगुण का गुणधर्म क्या है, मूल स्वरूप। तो भगवान संक्षेप में कह रहे श्लोक नंबर 9 में, सत्वं सुखे संजयते रज कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। भारत, हे भारत सुनो, सत्व गुण है सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति, अहंकारात्मक वृत्ति से मनुष्य को बांध देता है, संजयति। यानी वह उसमें बंध जाता है। जब यह सत्व गुण बढ़ता है तो उसमें ये मनुष्य अपने को गुड़ी गुड़ी सुखी हूं, ज्ञानी हूं, ऐसी वृत्ति, अहंकारात्मक वृत्ति, तो उसमें बंध जाता है, मतलब उसमें लगा देता है, जोड़ देता है, संजयति। तो उसमें लगा रहता है, लगे रहो। सुखात्मक वृत्ति, ज्ञानात्मक वृत्ति, भौतिक, अध्यात्म, दैव, 3 प्रकार के सुख है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, 3 प्रकार के ज्ञान है। ये कर लिया, वो कर लिया, अब ये करना है, वो करना है। ये सुख प्राप्त कर लिया, वो सुख प्राप्त करना है। ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान प्राप्त करना है। तो लगा रहता है। आप देखते हो आजकल दुनिया में सब। तो इस तरह मनुष्य जो है सत्व गुण से बंधा हुआ रहता है, सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति। और फिर रजोगुण है कर्मणि। रजोगुण का स्वभाव है अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने के लिए कर्म करना, और प्राप्त विषयों की सुरक्षा करने के लिए कर्म करना, मेंटेनेंस। तो इस प्रकार वह अप्राप्त विषयों, देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ, कर्म करता रहता है, और प्राप्त विषयों की सुरक्षा। और रजोगुण जो है वो कामना से उत्पन्न होता है, रागात्मक, आसक्ति। जिस विषय की कामना होती है उसमें आसक्ति होती है। तो वह भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, जिसकी जैसी कामना है उस अनुसार रजोगुण उसे कर्म में लगा देता है, और जीवात्मा कर्मों में और उसके फल में बंध जाता। आजकल आप देखो दुनिया में ये सब अध्यात्म जगत में भी जो मोटिवेशन स्पीकर है, कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत करो, तो ये सब जो है कर्म से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कर्म से आप फल प्राप्त करो। थिंक बिग, यू कैन डू इट, यू कैन हैव इट। तो इस तरह ये सब सारी दुनिया में लगे हुए मोटिवेशन स्पीकर तो कहते हैं कर्म करो, पुरुषार्थ करो। तो ईश्वर की सत्ता है कि नहीं? ईश्वर तो क्या, ताप का कर्म ही ईश्वर है। अच्छा, प्रारब्ध ऐसा कुछ संचित, वो भी कुछ नहीं, जो करोगे कर्म करो बस, कर्मठ बन जाओ। कर्म की और फल की आसक्ति
फिर वो वैदिक कर्म करने वाला हो, लौकिक कर्म करने वाला, या एनजीओ, आजकल एनजीओ भी बहुत दुनिया में लाखों करोड़ों लगे रहते। तो इस तरह वह वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया, देश, काल, विषयों में और ज्यादा से ज्यादा मिले, भोग मिले, मिलते रहे, सदा रहे, इस प्रकार लगे रहते। और जो तमोगुण है उसका तो भाई निराला है काम ही। तमोगुण तो जीवात्मा को इस तरह बांध देता है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, यानी कर्म को भी नहीं करने देता, और सत्व गुण, ज्ञान और सुखात्मक वृत्ति को भी आने नहीं देता। मोहनम, मोहित करने वाला तमोगुण कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो अज्ञान से, वो तो वृत्ति वाले है। रजोगुण तो ये तो अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ, अज्ञानात्मक, अज्ञानजम। और उस अज्ञान के अंधेरे में जीवात्मा बंधा रहता है। निबद्धनाति ये कहा, यहाँ संजयति कहा, संजयति यानी लगाए रखता है, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद में निरंतर लगा रहता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ अब तक ये बताया कि तीन गुण क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे अपने अपने कार्य करते रहते हैं। अब भगवान आगे श्लोक नंबर 10 में बताने जा रहे हैं कि कौन सा गुण कब बढ़ता है और दो गुण को दबा देता है। एक गुण बढ़ता है प्रधान, तो दूसरे दो गुण दब जाते, गौण हो जाते। ऐसा कैसे होता है? बोले उसके संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म भगवान जब देना चाहते हैं तो उस क्षण उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके सत्व गुण को बढ़ा देते हैं या रजोगुण को बढ़ा, दूसरे दो गुण को दबा देते। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो सत्व गुण और तमोगुण दब जाता, आपने देखा होगा दुनिया। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो उसका सत्व गुण और रजोगुण दब जाता है, गौण हो जाता है। तो इस प्रकार एक गुण प्रधान होकर दूसरे दो गुणों को गौण कर देता है, दबा देता है। वो कैसे? प्रारब्ध के अनुसार। यदि आपका प्रारब्ध है, जैसे सुबह आपको उठना है कि भाई चलो आज 4 बजे उठेंगे, यदि आपका प्रारब्ध है तो उठ जाएंगे, सत्व गुण होगा। लेकिन प्रारब्ध नहीं है तो फिर आप सोचेंगे अरे क्या करेंगे, 4 बजे उठ के, ठंडी की मौसम है, रजाई कंबल ओढ़ के सो जाओ। रजोगुण बढ़ेगा तो अरे नहीं नहीं चलो दौड़ लगाते हैं, 6 किलोमीटर ठंडी के मौसम में पसीना बहाए, तो पैंट शर्ट बूट पैंट पहनकर 5 बजे दौड़ने निकल पड़ता है। तो रजोगुण बढ़ गया। तमोगुण बढ़ा है तो और एक रजाई कंबल ओढ़ के सिकुड़ के सो जाते। अरे अब 8 बज गए, सूर्य नारायण आ गए, उठो, हाँ हाँ अभी सूर्य। तो तमोगुण बढ़ गया है तो 8 बजे 9 बजे तक सोता रहेगा। सत्व गुण बढ़ा है तो उठ के ध्यान भजन में लग जाएगा। अभी उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार उस समय वो एक गुण बढ़ता है। किसी भी क्षण में तीनों गुण साथ में कार्य नहीं करते। तो कोई भी एक गुण बढ़ गया है तो दूसरे दो गुण दब जाते, गौण हो जाते। तो इस प्रकार इसकी जो है प्रवृत्ति होती है, ये भगवान अब इस श्लोक में 10वें श्लोक में कहते हैं। चलता ही रहता है ये निरंतर, प्रतिक्षण, आजीवन, तीन गुणों का खेल। एक बढ़ता है तो दो दब जाते, दो, इस तरह यह रहस्यमय है। बाकी जीवात्मा तो तीनों गुणों से युक्त है और व्यष्टि समष्टि में लगा है, तो एक दूसरे से वह तीन गुण उसमें घूमते रहते हैं और जीवात्मा उसी अनुसार चलता रहता है।
तो इस तरह प्रबलता होती है ना, ये कैसे? तो दो गुण दब जाते, एक गुण कार्य में प्रवृत्त हो जाते, प्राधान्यता। जैसे आप देख लो ना कि एक कार है, कार में चार ड्राइवर लोग बैठे हैं। तो चार ड्राइवर है, तीन ड्राइवर है, तो कार तो तीन चलाएंगे नहीं। तो एक ड्राइवर मैं चलाता हूं तो बाकी दो बैठ जाते हैं, दब गए हैं। दूसरा जो दो ड्राइवर है वो, अरे तो ठीक से नहीं, ऐसे चला, दाएं ले बाएं ले। तो तीन ड्राइवर है तो वो तो आपस में एक दूसरे को खींचातानी करते रहेंगे, और चुप मैं ठीक चला रहा हूँ। तो दूसरा दोस्त कहे नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, इस तरह ले, दाएं बाएं। तो ये तीनों ड्राइवर आपस में संघर्ष करते रहते, आपने देखा होगा। किचन में भी ऐसे, जब तीन रसोई किचन में हो तो वहां भी एक प्राधान्य वाला दूसरे उसके साथ कॉम्पिटिट करते रहते। ऐसे ये तीन गुण का खेल चलता रहता। ये भगवान कह रहे हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तो हमेशा किसी भी क्षण एक गुण का प्राधान्य होता है, दूसरे दो गुण गौण रहते। ये कह रहे हैं भगवान। भारत, देखो यहां भी भारत का लगातार कह रहे, भारत। 8वें श्लोक में भी भारत कहा, 9वें श्लोक, 10वें श्लोक में भी भारत संबोधन। ज्ञान में रत, रज च तम अभिभूय सत्वम भवति भारत। पहली पंक्ति कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर अभिभूय, तो जब सत्व गुण प्रबल हो गया है तो दूसरे दो गुण दब जाते हैं, गौण हो जाते। अभिभूय, इस शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। अभिभूत का अर्थ होता है गौण करना, दबाना, विशेष प्रभाव दिखाना, अपना विशेष प्रभाव दिखाना, अभिभूय। और इस तरह वह दूसरे दो गुण को दबा देता, कमजोर कर। और वो स्वयं जो गुण प्रबल हो गया है वो अपना कार्य कर लेता है। तो इस तरह ये तीनों गुण का खेल चलता रहता। ये भगवान इसे आगे 4 श्लोकों में कहेंगे, इस रहस्य को। अभी तो प्रस्तावना कर रहे हैं, फिर वो बड़ा है कैसे पता चले सत्व गुण, तो उसका भी गुण लक्षण बताएंगे। लेकिन अभी कहते हैं कि जैसे सत्व गुण बढ़ गया है तो रजोगुण तमोगुण जो है गौण हो जाता है, दब जाता। और फिर वह जो प्रधान गुण होता है उस अनुसार वह जीवात्मा कार्य करने लगता है। वैसे भी आप देखो ना, रोज जब आपका तमोगुण बढ़ जाता है तो आप सो जाते, तो फिर आपका रजोगुण और सत्व गुण दब गया है, सोया हुआ बिस्तर में। फिर उठ गया तो उठने के बाद सत्व गुण भी बढ़ सकता है, रजोगुण भी बढ़ सकता। तो वहां उस तरह जागृत में जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। स्वप्न में भी देखो तो स्वप्न में तो रजोगुण बढ़ जाता है, सत्व गुण भी बढ़, जो एक गुण बढ़ता है दूसरे दो गुण को दबा देता है। तो इस तरह यह जो मनुष्य में तीन गुण की वृत्ति, उसकी स्थूल सूक्ष्म यानी सूक्ष्म शरीर की वृत्ति और भौतिक इंद्रिय और शरीर की प्रवृत्ति होती रहती, अपने अपने गुण अनुसार सब कार्य करने लगते। यहाँ ज्यादातर मनुष्य जो है
अपने प्रारब्ध अनुसार एक गुण के प्राधान्य में रहते हैं। इसमें भी पूरे दिन में देखा जाए, दिन में भी किसी गुण का प्राधान्य, साल में भी किसी गुण का, और पूरे जीवन में भी मनुष्य के जीवन में, किसी के मनुष्य के जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य होता है, किसी मनुष्य के जीवन में आजीवन मरते दम तक रजोगुण का प्राधान्य, किसी मनुष्य में आजीवन मरते दम तक तमोगुण का, जैसे कुंभकर्ण है, रावण है और विभीषण। विभीषण जन्म से मृत्यु पर्यंत उसके सत्व गुण का प्राधान्य रहा। रावण में जन्म से मरण तक रजोगुण का प्राधान्य रहा, और कुंभकर्ण में जन्म से मरण तक तमोगुण का प्राधान्य रहा। तो उसके दो गुण दबे रहे। अभिभूय कहा ना, दबा कर, कमजोर कर। तो इस प्रकार यह त्रिगुणात्मक खेल जीवात्मा के अंदर उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। अब दूसरी पंक्ति में कहा रज तम सत्वम, तम सत्वम रजस्तम। ठीक वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है, और सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण तमोगुण दबे हुए हैं। जब तमोगुण बढ़ा है तो सत्व गुण और रजोगुण दबे हुए हैं, यानी गौण है। एक प्रधान होता है, एक गौण होता है। तीनों गुण एक साथ में कार्य नहीं करता। इस प्रकार जब सत्व गुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रभावी हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो अपना कार्य कर लेता है जो उसको करना है वो, और सत्व गुण और रजोगुण को अप्रभावी कर दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है, तो वो तमोगुण अपना प्रमाद, आलस्य, निद्रा कार्य कर लेता है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में देखो, जैसे ये तीनों गुण अपना अपना प्रभाव दिखाकर अपना अपना कार्य कर लेते हैं। ये तीन गुणों का खेल हमेशा मनुष्य का सुबह से शाम और जन्म से मरण तक चलता रहता। और यहां जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो उसमें देखा गया है कि धर्म है, सदाचार है, वह काम करने लग। तो वैसे वो देखो कि वो जो मनुष्य है वो बैसाखी बनाकर चलता है ना पैर का, वैसे ही जब जीवात्मा है सत्व गुण बढ़ गया है तो रजोगुण तमोगुण की बैसाखी रखकर चलता है। हालांकि तीनों गुण रहते हैं अपने अपने, लेकिन प्राधान्य एक गुण का ही रहता है, तो दूसरे गुण दब जाते हैं। सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण जब होता है, बढ़ता है, तो फिर आलस, निंद्रा, तमोगुण, अज्ञान, अविवेक, लापरवाही, ये सब दुराचार, अधर्म, पाप करने लगता है जीवात्मा। तो तमोगुण अपना कार्य करने लगता। और जब सत्वगुण और तमोगुण दबा हुआ है, रजोगुण बढ़ गया है, तो फिर वो कामना, इच्छा, तृष्णा, लोभ, सकाम प्रवृत्ति, स्वार्थ, क्रिया, मेरा तेरा, अपना पराया, ये सब रजोगुण प्रवृत्त हो जाता। और कहता है कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। सारा संसार कर्म से चलता है, कर्म के बिना कैसे चलेगा। ये रजोगुण बढ़ा हुआ है। जो लोग रजोगुणी कथाकार, वक्ता, मोटिवेशन स्पीकर, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब रजोगुणी वाले हैं।
कहते कर्म करो, कर्म से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। बड़ी महत्वाकांक्षा रखो, इच्छा करो, कर्म करो। उनका स्वभाव इस प्रकार होता है। तो वैदिक कर्म करो, लौकिक कर्म करो, या तो फिर एनजीओ करो, किंतु स्वधर्म ना करो। स्वधर्म की बात कोई नहीं कहेगा दुनिया। ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम जहां हो वहां उस देश काल पर तुम्हारा अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। रजोगुणी है ना, करो कुछ भी करो, उल्टा सीधा सक्सेस। तो सक्सेस प्राप्त करो, कर्म करोगे तो सक्सेस मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये संसार में तीनों गुणों का खेल चलता रहता है। तो ऐसा है ना, जिसका विशेष प्रभाव होता है ना, एक गुण दूसरे गुण को दबाकर प्रभावित हो जाता, अभिभव, और अपने कार्य को स्वयं कर लेता है। बड़ा इंटेलिजेंट है। सत्वगुण जब प्रभाव है तो अपना कार्य कर लेता है, रजोगुण आ गया तो फिर वो सत्वगुण का कार्य करने नहीं देता, अपना कार्य कर। तमोगुण का तो तमोगुण अपना कार्य कर लेते, फिर वहां रजोगुण सत्वगुण को अपना कार्य करने नहीं देता, स्वयं कर लेता है अपना, अभिभूत इसका अर्थ। तो गुण के अभिभूत होने का ये रहस्य है कि वह दूसरे गुण को हटाया नहीं है, दूसरे गुण गए नहीं है, लेकिन दूसरे गुण दबे हुए हैं, गौण है, उसका प्राधान्य नहीं है। इसलिए जब प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा में सत्व गुण का प्राधान्य होता है ना, तो उसके अंदर रजोगुण तमोगुण दबाने की जब सामर्थ्य होती है, तब सत्व गुण जो है प्रबल हो जाता। ऐसा नहीं है कि बस सत्व गुण ने रजोगुण तमोगुण को दबा दिया। जिस समय प्रारब्ध के अनुसार अंतकरण में सत्व गुण की वृत्ति उत्पन्न होती है, उस क्षण में वह हमारे में कोई क्रिया कर्म न होवे या कोई तमोगुण ना आवे, ये प्रकट हो जाए, तो वहां लापरवाही नहीं होती है। कोई क्रिया न होवे अथवा हम लापरवाह हो जाए, ऐसी बात नहीं। क्रिया होती है, लेकिन वह कर्म क्रिया है, वह अभिभूत हो जाती है, दब जाती है, कमजोर हो जाती है, गौण। यह बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। मानो कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, तो बिना जाने तो नहीं करोगे, जानता होगा तभी तो करेगा ना कर्म। रसोई करनी है, गाड़ी चलानी है, या कोई भी कर्म करना है, तो कुछ भी करोगे वह बिना जानेंगे तो करोगे नहीं, उसे जानकर ही कर्म करोगे, जानते हैं वही करोगे। परंतु फर्क ये है कि जो जानने में हमारा ज्यादा जोर है और कर्म करने में हमारा जोर नहीं है, इसलिए जानने में ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्म गौण हो जाता। उस समय ज्ञान का प्राधान्य हो गया है तो कर्म गौण हो जाता, और कर्म का प्राधान्य हो गया है तो ज्ञान गौण हो जाता। ऐसे यह नहीं है कि बुद्धि में जानने की क्रिया नहीं है, हो रही है, वृत्ति तो चल रही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आंख को हम किसी विषय पर लगाते हैं, खासकर ये लोग टूरिस्ट लोग आते हैं ना, घूमने आते हैं, तो ये राम झूला है, ये लक्ष्मण झूला है, ये जानकी झूला है, ये सब देखते, ये मणिकुट पर्वत है, ये
नीलकंठ महादेव, तो देखने की क्रिया करेंगे। हालांकि वह देखते हैं, जैसा है वैसा देख पाएंगे, परंतु वही केवल देखना प्रधान है। लेकिन दूसरा होगा, वो देख भी रहा है और पूछता है कि ये मणिकूट पर्वत कब हुआ, कैसे हुआ, ये नीलकंठ महादेव का क्या रहस्य है, ये जानकी झूला कब हुआ, कैसे हुआ, ये राम झूला किसने बनाया, क्या हुआ। तो ये उसको थोड़ी जिज्ञासा, तो उसमें सत्व गुण भी आ जाता है। आंख से देख रहा है, बिना आंख देखे तो वो नहीं देख पाएगा ना। प्रधानता तो है कि विषय को देखने की है, किंतु जब उसमें ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने की वृत्ति भी उत्पन्न हो रही, तो वह जानने की कोशिश भी करेगा। तो वो टूरिज्म में उसके साथ दूसरा, अरे तू क्या अब ये सब जान देख लेना, देख लिया कि नहीं, चल। बहुत बहुत ज्ञानी बन रहा है। तो उसकी बहन, उसका भाई, उसकी माँ, उसका जो है मित्र, वो गाइड को, अरे बहुत तू बकवास करता है, गाइड को ये पूछता है, वो पूछता है। दूसरे लोग को तो कुछ जानकारी की जिज्ञासा ही नहीं, उसको वृत्ति है ही नहीं, इसीलिए वो उसको हड़क देते हैं। तो वो लोग जो उसके साथ में है, वो लोग देखने की क्रिया को महत्व देते हैं। तो उनमें रजोगुण तमोगुण का महत्व होता है। लेकिन इसमें रजोगुण तमोगुण देखने की क्रिया है, लेकिन सत्व गुण भी अपना कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए वो सत्व गुण है, वो ज्ञान को उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, लेकिन दब जाता है। दूसरे लोग भी उसे दबा, अरे तो बच्चों क्या इतना लगा बड़ा, इतिहास भूगोल गणित पढ़ने आया कि देखने आया है तू, टूरिज्म में सब। तो गाइड से फिर वो जानना वो नहीं करता, चुप हो जाता। तो इस प्रकार ये सत्व गुण जो है वो दब जाता है। यहाँ व्यष्टि समष्टि दोनों का प्रभाव पड़ता है, समझ लेना। उसके अंदर सत्व गुण का उदय हो रहा है, लेकिन दूसरे जो है समष्टि, गाइड भी उसे कहे अच्छा है, आपको जिज्ञासा है, गाइड सब बता रहा है, लेकिन दूसरे लोग बोर हो जाते हैं, अरे ये सब टाइम वेस्ट करता है, बकवास, हम घूमने आए हैं कि ये सब इतिहास भूगोल पढ़ने आए हैं। तो उसका जो है सत्व गुण दब जाता है। ठीक इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होगा, तब सत्वगुण तमोगुण को दबा देगा, गौण कर देगा। उस समय क्या होगा, अप्राप्त विषयों की कामना और प्राप्त विषयों की सुरक्षा योगक्षेम में लग जाए। उसके जीवन में वह सुख और ज्ञान की प्राधान्यता नहीं होगी। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि वो कहता है 1 करोड़ रुपया कितना होता है, मुझे देखना है। देखने में तो कोई परेशान, चल बैंक में ले जाता हूं। तो बैंक मैनेजर को कहा कि मैनेजर इसको जरा 1 करोड़ रुपया दिखा देना। तो लॉकर खोल के देखो, ये 500 की गड्डी है, और ये 1 करोड़ पूरे, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 2 करोड़ है, देख लो। तो उसे पता लग गया कि 1 करोड़ कितना होता है, इतना होता है। लेकिन दूसरा यदि रजोगुणी व्यक्ति होगा, तो वो कहेगा कि 1 करोड़ को देखने से क्या होगा, कुछ नहीं हो। 1 करोड़ मेरे पास होना चाहिए, वो तो बैंक में है ना, मेरे घर में होना चाहिए, मेरी तिजोरी में होना। 1 करोड़ तो कैसा है देख लिया, जानने से कोई क्या होगा। तो वह जानने की इच्छा के महत्व को न जानकर वो उसके लिए क्रियाकर्म करने लगे। 1 करोड़ रुपया कमा कर अपना बलान लेना है, तो फिर कर्म में लग जाएगा। अब उसे कैसा है जानने की इच्छा नहीं, इच्छा है कि हम
कर्म करके 1 करोड़ कैसे बना ले, कमा कर अपना बना ले। तो इस प्रकार रजोगुण जो है वह अपनी कामना पूर्ति करने के लिए कर्म में लग जाता है। अब जिसकी जैसी कामना है, किसकी भौतिक कामना है, किसकी अध्यात्म योग का, किसी दैवी शक्ति, तो इस अनुसार आप संसार में देखो कि मनुष्य कर्म में लगा हुआ है। रजोगुणी मनुष्य कर्म में ही लगा रहेगा, कर्म करने में निरंतर। इसलिए उसके जीवन में विवेक, ज्ञान, सत्व गुण गौण हो जाएंगे। बल्कि बिना जाने तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो जानता है सामान्यतः, और उसमें प्राधान्यता उसके रजोगुण की, कर्म की होती। इस प्रकार वहां उसकी जो तृष्णा है, कामना है अप्राप्त विषयों की प्राप्ति और प्राप्त विषयों की सुरक्षा के लिए, उसका रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, बढ़ता है। देखते हो ना, जो लोग होते हैं जिसके पास बड़े बंगले होते हैं, मोटर गाड़ी, तो उसका रजोगुण बढ़ा होता है। फिर गाड़ी को धोता होगा, कभी गार्डन में सफाई करता होगा, कभी वहां बाजार में गया होगा, कभी कुछ लाना है घर में, तो वो तो इतना जितना तामझाम है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो वो उसके अनुसार उसकी कामना और प्राप्त विषय की सुरक्षा के लिए रजोगुण बढ़ा हुआ रहता है। उस समय सत्व गुण और तमोगुण दोनों गौण हो जाते हैं, दब जाते हैं। मौजूद तो है, उपस्थित है, लेकिन वो प्रवृत्त नहीं हो पाते। प्रधान रूप से रजोगुण ही कार्यकारी रहता है, और तमोगुण और सत्व गुण जो है वो गौण हो जाते, अकार्यकारी हो जाते। ये प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन में होता रहता है। सत्व रजो के दबने से फिर क्या होता है, तमोगुण। ये भी ऐसे ही भगवान ने कहा। ठीक इसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण जब अभिभूत कर लेता है, तमोगुण प्रधान हो जाता है, तो तमोगुण का प्रभाव दिखाता है अपना प्रभाव। सोया हुआ व्यक्ति तो अपने तमोगुण के प्रभाव में है, तो 5 बज गए, अलार्म बज रहा है, उसकी बहन उठा रहे, भैया 5 बज गए उठ जा। वो अरे जोर से जगाते, हिलाते हैं। उसे ज्ञान तो हो गया कि अलार्म बज गया है, 5 बज गए हैं, उठना भी है और जाना भी है। ज्ञान तो हो गया, उठने का समय है, लेकिन नींद जोर से आ रही है, तमोगुण का प्राधान्य है। फिर करोड़ बदल कर सो जाता है। कहते अरे दीदी मुझे अभी सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उठाया जा रहा है, बहन कह रहे भैया उठ जा उठ जा। अरे नहीं दीदी मुझे सोने दो, मत उठा। उठाया जा रहा है, उठना मेरे लिए ठीक है, जानता भी है, फिर भी उसका तमोगुण प्रारब्ध के अनुसार बढ़ा हुआ है, सो जाता है। फिर उसके जो करना था, अरे देरी हो गई, फिर उठने के बाद दौड़ेगा, बाघा पापी। अरे फिर तमोगुण, इस तरह उसका प्रारब्ध है। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तरह इनका जो खेल चलता रहता। करना है काम तो आलस आ जाए, बाद में करेंगे, अभी क्या करना है। और प्रमाद, अरे जो स्वधर्म करना है, आपकी ड्यूटी है, नहीं ड्यूटी छोड़कर, वो जो मजदूर लोग आप देखे होंगे कि जब उसका तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण छोड़कर, तो सुपरवाइजर यहाँ वहां गया है, तो फिर वो बीड़ी पीने बैठ जाते। प्रमाद, अपना स्वधर्म छोड़कर 4-5 मजदूर एक बैठ जाते कोने में, बीड़ी पीते हैं, गपशप करते हैं, या हा हु हे ओ आ गए चलो उठ। तो सारे उठ के रजोगुण में चले जाते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कि स्वधर्म छोड़ देता है।
क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्राधान्य हो गया है, उनका प्रारब्ध है। तो इस प्रकार तीनों गुण का खेल मनुष्य के अंदर चलता रहता है। तमोगुण बढ़ने पर आप देखोगे उसके जीवन में प्रमाद, आलस्य, निद्रा की प्राधान्यता हो जाती है और दूसरे दूसरे गुण गौण हो जाते। तो इस तरह भगवान ने ये बहुत ही रहस्यमय तत्व जो है इस श्लोक में प्रकट किया कि कौन सा गुण कब क्या क्या करने लगता, एक को दबाकर दूसरे गुणों और दूसरे दो गुण को दबाकर एक प्राधान्य होकर अपना वर्चस्व जमा लेता है और दूसरों को अपने अधीन कर लेता है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हमको कैसे पता चले कि अभी वर्तमान में हमारा सत्व गुण बढ़ा है कि रजोगुण बढ़ा है कि तमोगुण बढ़ा है, कौन सा गुण प्राधान्य रूप से प्रकट हो रहा है? इसका उत्तर अब भगवान देने जा रहे। आगे 3 श्लोक के सत्व गुण बढ़ा है तो उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम क्या है कि ये सत्व गुण बढ़ा है। रजोगुण बढ़ा है तो रजोगुण के बढ़े हुए लक्षण क्या है, उसके सिम्टम क्या है। और तमोगुण तो आगे श्लोक नंबर 11, 12, 13 में भगवान ये रहस्य कहने जा रहे हैं कि आप कैसे जानोगे कि भाई सत्व गुण बढ़ा है, रजोगुण बढ़ा है, तमोगुण बढ़ा, पता कैसे लगे कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है, कौन सा गुण प्रधान हो रहा है वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार। तो इसे भगवान उत्तर दे। इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। तो सबसे पहले भगवान सत्व गुण का लक्षण बता रहे, जब बढ़ा है तब कैसे वह प्रवृत्त होता है। श्लोक नंबर 11 में कहते भगवान, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यमित्युतः। अब भगवान कहते सत्व गुण का लक्षण क्या है जब उसका प्राधान्य है, बढ़ा हुआ है। यदा अस्मिन देह, इस जीवात्मा के अंतकण में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में, सर्वद्वारेषु, सर्वद्वार यानी सारे 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि, सब में प्रकाश, प्रकाश यानी तेज, स्फूर्ति, चेतना प्रकट होती है और ज्ञानम, विवेक शक्ति, उपजायत, उत्पन्न हो जाती। तदा इति विद्या, उस समय ऐसा जानो कि तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार अभी वर्तमान में तुम्हारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है। तो वर्तमान में एक दिन में भी होता है, पूरे जीवन में, ज्यादातर तो पूरा जीवन ही ले लो ना। विभीषण जो है उसमें सत्व गुण बढ़ा है, रावण है उसमें रजोगुण बढ़ा रहे, और कुंभकर्ण है उसमें तमोगुण बढ़ा रहे। तो इस तरह यह सारा जो है तीनों गुणों का खेल सभी जीवात्मा के अंदर ईश्वरीय सत्ता शक्ति के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार चलता है। तो इस श्लोक पर हम कल धारे विचार करेंगे, विवेक विचार। तो आज जो हमने विवेक विचार किया वह श्लोक नंबर 10, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया
कि कौन सा गुण कब क्या क्या करने लगता है, क्योंकि तीनों गुण साथ में तो कार्य करते ही नहीं, कर सकते भी नहीं। जब एक प्राधान्य होगा तो दूसरे दो गौण हो जाते। जैसे वो मैंने कहा ना, ड्राइवर तीनों तो ड्राइविंग कर नहीं सकते, या किचन में तीन रसोई है तो तीनों तो रसोई कर नहीं सकते। तो एक का प्राधान्य तो दो गौण हो जाते। ऐसे ये तीन गुण में प्राधान्यता होकर दूसरे दो गुणों को गौण कर दबा देता है। वो कैसे? प्रारब्ध के अनुसार। वो जीवात्मा का प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है, वो चाहे वैसे नहीं होता। सत्व तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं, अभिभूय सत्वं च तमर रजः। जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो वह तमोगुण और रजोगुण को दबाकर, अभिभूय कमजोर कर, गौण कर अपना प्राधान्य प्रकट कर लेता है और अपना कार्य कर लेता है। ठीक वैसे ही जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर अपना प्रारब्ध अनुसार अपना कार्य कर लेता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो वह सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर अपना कार्य कर लेता है, प्राधान्यता। तो इस तरह वह जीवात्मा के अंदर तीन गुणों का खेल सुबह से शाम और जन्म से मरण तक चलता रहता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कि प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि घूमने गया है एक ग्रुप, और हाँ एक जन क्वेश्चन पूछते ही रहता है, उसको हाँ एक्चुअल इंटरेस्ट है उसमें, मतलब ज्ञान में उसको है कि हाँ। ऐसे ही देखते हैं क्या घूमने का। तो हम्म, दूसरों लोगों को लगता है कि अभी ये सब ज्ञान क्या जमा करने का, चलो देख के सबको बोल सकते हैं हम इधर घूमे उधर घूमे, हाँ। बस वही। तो समझो एक जन को वो ज्ञान का इंटरेस्ट है, लेकिन उसको लग रहा है कि दूसरों को बोर हो रहा है, तो वो अपना सत्वगुण को रजोगुण बना सकता है स्वामी जी। नहीं वो तो फिर वहाँ समष्टि और व्यष्टि दोनों है ना। तो उसका हम्म प्रारब्ध होगा उस अनुसार वो उसमें एक्टिवेट होगा। यदि हम्म। उसका सत्व गुण का प्राधान्य होगा तो वो करता रहेगा, जिज्ञासा बताता रहे, लोग चाहे कुछ भी कहे। और हाँ यदि हाँ। उसका प्रारब्ध नहीं है वो तो चुप हो जाएगा। फिर वो हम्म ग्रुप में तो सबके साथ, तो दोनों हम्म। पॉसिबिलिटी है ना। मतलब लोग बोलते हैं चलो बोर मत करो चुप बैठो, तो भी हाँ तो उसको मन में है कि ये तो जानना ही जिज्ञासा है। चाहिए। हाँ वो हाँ जानना चाहे हाँ तो जानता रहेगा, वो भले लोग बोलते हाँ। रहे, उससे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम्म। सिर्फ घूमने का कुछ मीनिंग नहीं है इसे। हाँ हम्म वो तो रजोगुण है तो ना। जानने की जिज्ञासा ये सत्व गुण है, तो उसमें सत्व गुण उत्पन्न हो रहा है। बाकी लोगों में हम्म। तो सत्व गुण उत्पन्न ही नहीं हो रहा है ना। और कुछ लोग घूमने जाएंगे और बस में बैठ के सो जाएंगे। हाँ तो उसको तो तमोगुण। तब वो तो तमोगुण में पड़े रहे, तो रजोगुण ही है, वो थोड़ा देखने लेकिन वो भी जाएगा। वापस जाके बोलेगा सबको मैं भी ऋषिकेश जाकर आया हूँ, हाँ लेकिन वो तो बस में सोया सोया था। हूँ ये नहीं बोले। हाँ अच्छा, मतलब सत्व गुण है तो तुम्हारी तो जिज्ञासा है। हम्म। अभी आपका प्रवचन सुन के थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये मेरी सत्व गुण आई है, तो दूसरों लोग बोर हो रहे हैं, तो हाँ थोड़ा थोड़ा कम करेगा शायद। नहीं वो तो प्रारब्ध होगा उसका, उस अनुसार वो कम ज्यादा होता रहेगा। अच्छा, प्रारब्ध के हिसाब से, हाँ अच्छा। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो हम्म। नारायण, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका। अब ये 5 मिनट, किसी साधक को कोई प्रश्न है वो भी प्रश्नोत्तरी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये तीनों गुण अपने अंदर प्रारब्ध के अनुसार ही रहते हैं, हाँ तो जी। उसको ये पुरुषार्थ करके हम बढ़ा घटा सकते हैं क्या? देखो हेमा, प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करके कर सकते, हाँ। लेकिन अच्छा। केवल पुरुषार्थ करके कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ। ये आजकल पुरुषार्थवादी लोग हैं ना, वो प्रारब्ध और ईश्वर की सत्ता को तो मानते ही नहीं ना। ये बड़ी यही प्रश्न है आप। अरे भाई हाँ। तुम पुरुषार्थ कर सकते हो, प्रारब्ध के अनुसार ही कर सकते हो, उसके रेंज के बाहर नहीं जा सकते। ईश्वर हम्म। के ऑर्डर में है ना प्रारब्ध। हाँ हाँ। तो आप प्रारब्ध है उस अनुसार उचित पुरुषार्थ कर सकते हो, बस और क्या। हम्म। यानी कि मेरा अभी प्रारब्ध है कि मैं घर में ही कर्तव्य करूँ, तो उस हिसाब से घर में ही भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, वो मतलब सत्व बढ़ाना है तो वैसे ना। हाँ वो आपका हम्म प्रारब्ध है, जहाँ आप हो वर्तमान हम्म आपका हम्म, क्षेत्र, हाँ। तो उस अनुसार अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रारब्ध के अनुसार। हम्म। तो वो उसमें सब, आलस प्रमाद नहीं करना है। हाँ वो तो फिर आपको पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, प्रारब्ध जैसा है। अब आपका कौन हम्म सा प्रारब्ध है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, तो उस अनुसार आप पुरुषार्थ करके कुछ हम्म परिवर्तन कर सकते हो।
हम्म। जैसे मैं दृष्टांत दूं कि हाँ। आपका प्रारब्ध है कि आप भोजन करने बैठे हैं, तो वहां आपको सब है। खिचड़ी है, पकौड़े है, चटनी है, लहसुन है, प्याज है, सब। पूरा शादी ब्याह है, नॉन वेज वेज सारे स्टॉल लगे हुए 50। अब आपको कौन सा गुण वहां प्रभावित हो गया है, तो आप उस अनुसार उस स्टॉल में जाओगे। तामसी स्टॉल में जाओगे, राजसी स्टॉल में जाओगे, या सात्विक स्टॉल में। तो वहां यदि आपका विवेक है, बुद्धि आपकी निश्चयात्मक है, तो आपके साथ वाले जो तामसी प्रकृति वाले वो आपको कहेंगे, अरे आजा आजा, बढ़िया है, पकोड़े है, प्याज के पकोड़े है, बढ़िया है। तो फिर आपका जो प्रभाव पुरुषार्थ है कि नहीं, मैं सात्विक सलाद लूंगी, या तो मैं वेजिटेबल लूंगी, या तो मैं दाल लूंगी, या तो मैं मूंग की दाल का हलवा, मैं ये नहीं खाऊं। वो लोग आपको प्रॉम्प्ट करेंगे। उनका सबका तो बढ़ गया है रजोगुण तमो। आप में सत्व गुण का प्राधान्य हो रहा है, लेकिन आप कमजोर है, तो फिर आप जो है उनके साथ, अरे मेरी बहन कहती है थोड़ा टेस्ट कर ले, तो इतनी मेरी प्यारी बहन कितने प्यार से कह रही, तो फिर वहां आप इमोशनल होके अपना जो निर्णय बदल लेंगे। और इस तरह फिर आप भी सत्व गुण का उदय हो रहा है, उसको दबाकर रजोगुण तमोगुण में चले जाए। तो यहाँ दृढ़ निश्चय रखना बहुत आवश्यक है ना। हाँ, वही पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है। आपका दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि है, तो फिर वो आप उस अनुसार अपने गुण को चला सकते हैं। नहीं तो फिर प्रारब्ध है, उस अनुसार बहते रहो। हम्म। तो अंदर से भी आता है और बाहर से भी खिंचाव आता है। हाँ, दोनों। और इसलिए मैं व्यष्टि हम्म। समष्टि कहता हूँ ना बार बार, कि हम्म। आप अकेले तो नहीं है, आसपास सब ताम जाम लगा हुआ है ना, सब दुनिया हम्म। व्यष्टि समष्टि, दोनों ओर से आपको विवेक करना होगा ना। हम्म। तो ये निष्ठा बढ़ाने के लिए। वो तो आप ईश्वर को समझ निष्काम कर्म करोगे तभी ऐसा दृढ़ निष्ठा बनेगी, नहीं तो सकाम कर्म वाले की निष्ठा नहीं बनती। तो हाँ। चलेगा, देखेंगे, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, टें टें टू टू मोपो, ऐसे ही जीवन हम्म। पूरा हो। सकाम हम्म। कर्म करने वाले में कभी निष्ठा हो ही नहीं, जा होती ही नहीं दृढ़। निष्काम हम्म। करेगा, ईश्वर को हम्म। समर्पित करेगा, भगवत भाव से करेगा, तो फिर निष्ठा बढ़ेगी। हम्म। और कोई रास्ता ही नहीं है ये निष्ठा बनाने का। और उसमें ईश्वर की कृपा भी बरसती है ना। हाँ, ये तो आप अहंकार छोड़कर ईश्वर को हम्म। समर्पित करो तो ईश्वर का अनुग्रह भी मिलेगा। अरे हाँ। वो क्या है, हाँ। अब हाँ। अहंकार से कर रहे हो अपने, तो फिर ईश्वर का अनुग्रह भी नहीं मिलेगा। हम्म। कर ले तू, बस तू करता है अहंकार से, तो कर ले जो भी करना है। हम्म। तो वहां तो भगवान, जब माता भी छोड़ देते ना, वो बच्चा अहंकार से तू कर ले, फिर हम्म। तो वो परेशान हो जाते, फिर आते माँ मुझे मदद करो, अरे फिर ऐसा है। हम्म। हाँ समझिए, ये माँ का उदाहरण लेके बराबर एकदम बैठता है सब चीजें। हाँ, तो वो तो सीधी हम्म। बात है। वो समर्पित है, निष्ठा है, श्रद्धा है, तो माँ उसकी देखभाल करती है। और फिर अपने अहंकार के नशे में तो छोड़ देते, कर तो फिर अपना जो कर। हम्म। भगवान भी ऐसे ही है, माँ जैसे। हम्म। जो समर्पित है भक्ति भाव से, तो भगवान उसको अनुग्रह भी करते हैं, मदद भी हम्म। करते, और ये तो उसको उसके हाल पे छोड़ देते। जैसा करेगा वैसा ही देंगे उसको, तो तू जितना करेगा उतना ही मिलेगा तुझे, ग्रेस तो मिलेगी नहीं, हम्म। विशेष तो कोई होगा ही नहीं। बस जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम्म। अहंकार से करेगा, अहंकार से भरेगा। हाँ समझ समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ जी, शर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने दो चीजें बताई जो दोनों में द्वंद्व फिर उत्पन्न होता है कि जीव जो है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेगा, और प्रवृत्ति जो है वो पहले से प्रदत्त है। और दूसरा ये कि
ईश्वर कहता है कि तुमने यही कर्म करना है, तो फिर उसी कर्म का फल उसको मिलेगा। जीव को वही कर्म फलीभूत होता है। परंतु साथ में ये भी है कि जो प्रवृत्ति है वो भी आपकी उस वक्त कौन सी प्रवृत्ति है, वो आपका जो स्वभाव है उस वक्त, वो भी तो प्रदत्त है ना। क्योंकि चाहे वो कहीं कितनी कोशिश करे, परंतु होगा वही जो कि उसका प्रवृत्ति उस वक्त उत्पन्न हुई है, और कौन सा गुण उसका प्राधान्य हुआ है उस वक्त, उस समय। जैसे आपने बताया कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति होती है आपके जिस तरह से आपको स्वभाव मिला है। तो अब इन दोनों में द्वंद्व है कि जैसे माँ कहती है कि मत कर, लेकिन बच्चा करता है, और वो करता ही ऐसे है क्योंकि वो स्वभाव उसका जन्मजात है, उसको पहले से मिला है। तो इन दोनों में जो द्वंद्व है, ये थोड़ा सा इसको जो दिल में आता है कि मैं कर वही रहा हूँ जो मेरा प्रारब्ध है, प्रारब्ध उत्पन्न हुआ है पूर्व जन्मों के कर्मों से, परंतु अब जो कर्म कर रहा हूँ उसको मैं फिर अगले जन्म में मुझे उसका प्रारब्ध उसका मिलेगा। तो चाहे मैं करना भी चाहूं, सत्व गुण को प्रधान करना भी चाहूं, लेकिन प्रारब्ध तो वो मेरा पहले से है, वो तो ईश्वर प्रदत्त है। देखो, प्रारब्ध तो ईश्वर प्रदत्त है ही। जी अब आपका वर्तमान में जो गुण प्रभावी है वो भी तो है ही। अब जी बात ऐसी है कि आप वो अपनी अहंकारात्मक वृत्ति से करो कि ईश्वर को समर्पित भाव से करो, सकाम करो कि निष्काम करो, ये आपकी बुद्धि को, मनुष्य को चॉइस है। जी और वहां वो अहंकारात्मक वृत्ति से करता है तो फंस जाता है। चाहे जो भी हो, ईश्वर समर्पित भाव से यदि करता है तो फिर जी वो उससे उसका रास्ता निकल जाता है। तो वहां बस यही चॉइस है, और तो कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। इसलिए तो मुझे फिर वो ये सीधा मजबूरी हो लिया। जाती है। हाँ, हाँ, क्षमा। तो वो हाँ, मजबूरी है कि वो कार्य उसका जो गुण उस वक्त ज्यादा है, ज्यादा प्रवृत्त हो रहा है, वो उसका तो प्रारब्ध के निश्चित है, तो वो फिर वही बात है कि ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा हाँ, कि अब मेरी बहन मुझे इतने प्यार हाँ, से कह रही है तो चलो मैं ले लेता हूँ। हाँ। तो ये वो फिर बात। वो वहां आपका जो है ईश्वर समर्पित कार्य तो तब होगा ना जब आपकी बुद्धि ईश्वर को समर्पित होगी। आप इमोशनल होके बहन की बात सुन लोगे तो कैसे चलेगा? तो वहां आपकी निष्ठा कहाँ है? बहन में जी है कि ईश्वर में है? बड़ा ये इसमें बड़ा वो लगता है कि हाँ, वो वहाँ इमोशनल जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जी आपका इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन इमोशनली आप बह जाते इमोशनल, हो। हाँ जी जी जी। और फिर आप जीव जो है यही बहाना लगा लेता है कि अब ये तो मेरा प्रारब्ध था, तो ऐसे ही मैंने हाँ, किया। जी फिर वो तो उसी के अनुसार अपने को समझाने की कोशिश करता है। जी जी। वो बाद में फिर चाहे पछतावा हो चाहे कुछ हाँ, हो। वो तो होना ही है, सब परेशानी तो होनी है। बहन ने कहा तो बहन थोड़ी आएगी वहां मदद करने। जी जी, स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बोलो माता। प्रणाम स्वामी। हमारे पास कैलेंडर में लिखा है, विधि का विधान कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो इधर प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात है या विधि का विधान मतलब? वही विधि का विधान, आपका प्रारब्ध जो संचित भगवान ने निर्धारित किया है वो, और क्या। हाँ, तो इसमें लिखते कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा। अरे वो तो बकवास है, क्या भारत सब सुनते रहे तो ये सब बकवास दुनिया में बहुत चलता है। ईश्वर की सत्ता है, प्रारब्ध है, उस अनुसार आप अपना पुरुषार्थ स्वधर्म करो, बस इतना ही तो ईश्वर को मनुष्य को कह रहे गीता में बार बार। ये सब बहुत बकवास चल रहा है दुनिया में, अध्यात्म। पुरुषार्थ को ज्यादा प्राधान्य दिया है। हाँ, वो सब जगह दे ही दे रहे लोग। बकवास कौन कर रहे जो उसका अर्थघटन कर रहे? ईश्वर की सत्ता और प्रारब्ध का रहस्य ही पता नहीं है। पुरुषार्थवादी लोग ऐसी बातें कर, वही चल रहा है 90% दुनिया में, सत्संग में भी यही कर रहे हैं सब लोग।
तो आप लोग भ्रमित हो जाते कि ये सब पुरुष, अरे क्या बकवास है, तुम कब पुरुषार्थ, जब तक ईश्वर है उसकी सत्ता में आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार आप अपना पुरुषार्थ करो, बस स्वधर्म करो, पुरुषार्थ का मतलब। जी, पुरुषार्थ पे ही हमारा अधिकार है। हाँ, आपका स्वधर्म करो, बस वही आपका पुरुषार्थ है, और क्या, कुछ नहीं कर सकते। हम्म। सब ईश्वर की सत्ता में है। जी, खाली हमारा पुरुषार्थ पे अधिकार। जी, स्वधर्म अनुसार पुरुषार्थ। स्वधर्म अनुसार पुरुषार्थ, बरोबर है। हाँ स्वधर्म, स्वधर्म अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, बाकी तो सब जी, बकवास है, वह अहंकारात्मक वृत्ति, परेशान रहोगे जिंदगी भर। जब स्वधर्म अनुसार पुरुषार्थ करोगे तो आपका कल्याण, सबका कल्याण हो जाएगा। जी स्वामी जी, प्रणाम। ओम नमो नारायण। स्वामी ओम जी, नमः। 1 मिनट स्वामी जी। हाँ स्वामी बोलो जी, बेटा। अभी जैसे सुबह 4 बजे उठना है ऋषिकेश में और गंगा स्नान को जाना है, हम्म, तो हमें बहुत मन होता है कि नहीं, हम होगा नहीं, हम सो जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को आदत है ठंड की, हमें नहीं। ऐसा बहुत सारा कुछ हम सोचते हैं। लेकिन फिर अगर हमें उठना ही है 4 बजे, तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान इसमें हमें मदद करो। कैसे होता है स्वामी जी? देखो, एक, हमारी तो ये वृत्ति है ही नहीं कि उठ के जाओ, तो अरे फिर। भाई, सुबह आप आए हो, प्रारब्ध आपका कौन सा है, मंद प्रारब्ध है, तो आप विवेक करके स्नान करने जाओगे। तमोगुण हम्म। का तीव्र प्रारब्ध है, तो आप अपने बिस्तर में कंबल ओढ़ के सो जाओगे, और क्या। अच्छा। हाँ, हाँ, वो तो यानी प्रारब्ध कितना भी तीव्र इच्छा है, करो, लेकिन हाँ, तीव्र प्रारब्ध है तो उठोगे ही नहीं, कुछ ना कुछ कोई रीजन से। ईश्वर भी मदद नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि अभी इतने जन्मों में तुम्हारा तमोगुण है, तुम हाँ सडनली किधर सत्व गुण बन रहे हो? हाँ, फिर मतलब वो वो तो, भी है ना, वो शाप हाँ, चेंज ऐसा नहीं होगा। नहीं होके नहीं, होके, हाँ, वो तो प्रारब्ध, प्रारब्ध हाँ। के अनुसार उसके अंदर उसका जो उस समय हम्म, जिसका प्राधान्य है, उस अनुसार वो चलेगा। हम्म। नहीं, मंद प्रारब्ध था कि सो जाओ, तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, लेकिन वो थोड़ा सा और इच्छा हुआ, हाँ, सपोर्ट मिला, तो फिर तो उठ दूसरे सकते लोग भी हैं। आ हाँ, गए तो जा रहे, चलो मैं भी चली जाऊँ, तो मंद चलो मैं प्रारब्ध भी। है, मतलब नहीं तो कि नहीं, हाँ, तुम जाओ, मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं आना। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपका तीव्र प्रारब्ध है, तो फिर तमोगुण अच्छा। का प्रारब्ध तीव्र है, तो आप नहीं जाओगे। हम्म। समझ में आया स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, आपने बताया कि भाई वो प्याज के पकोड़े थे और बहन जी बता रही थी कि भाई ये खाना अच्छा है, खा ले, टेस्टी है। पर जो नहीं खाता और अपने को संयम में रखता है, तो वो उसका पुरुषार्थ नहीं हुआ क्या वहां पे? क्या, किसका पुरुषार्थ? नहीं खाने का, कि मुझे नहीं खाना है, तो उसका अरे नहीं पुरुषार्थ खाना नहीं है, हुआ। विवेक पूर्वक की वो तामसी है, मुझे सात्विक वस्तु लेनी है परमार्थ के लिए, मेरे लक्ष्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, विवेक पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां नहीं खाना है, पुरुषार्थ जड़। शब्द नहीं आएगा, विवेक आएगा ऐसा। हाँ, विवेक आएगा, विवेक आएगा, दृढ़ विवेक। तो अपनी दृढ़ निष्ठा बनाने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता क्या वहां पे? अरे वो विवेक पूर्वक, वो जो अपनी दृढ़ निष्ठा है, तो फिर वो प्रयत्न करेगा कि वो पकोड़े नहीं खाएगा, नहीं खाने का वो भी प्रयत्न है ना। हाँ। खाने का भी प्रयत्न है, नहीं खाना वो भी प्रयत्न है, वो भी महाप्रयत्न है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शालिनी, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, राय बहादुर कपूर, तो इतने साधक उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो ओम नारायणाय नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय स्वामी। ना, जय ओम। नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय जय ओम। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो